नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तराखंड में बिजली के बढ़ सकते हैं रेट, बिजली नियामक आयोग के पास पहुंचा है प्रस्ताव। मुख्यमंत्री ने रोजगार के लिए गूगल को भेजा पत्र, सफलता मिली तो आईटी में निकलेंगी नौकरियां ही नौकरियां। चार धाम यात्रा में प्रदेश के बाहर से भी आ सकते हैं श्रद्धालु, देखिए कब से होगा पर्यटकों का आगमन। उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम का मिजाज, देखिए किस जिले में बढ़ सकती है 3 दिनों में और मुश्किलें। ऊधम सिंह नगर के 114 डॉन पर पुलिस का पहरा, अफसर बोले कर दो आत्मसमर्पण नहीं तो होगा ऐसा बुरा हाल। सरकार के शनिवार और रविवार के बंद को लेकर व्यापारी असमंजस में, बोले आज शाम तक करे बाजार बंद और खुले रहने का ऐलान। केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 से मिलेगा प्रवेश, लेकिन एडमिशन के लिए देखिए कौन से बदले हैं बड़े नियम। खबर विस्तार से। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन बिजली की दरों को एक बार और बढ़ाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि विभाग पर बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों की 800 करोड़ रुपए की देनदारी है। इसके अलावा उपभोक्ताओं पर करीब 761 करोड़ रुपए विभाग का बकाया है। इन हालातों में बिजली विभाग भारी मंदी की मार झेल रहा है। यूपीसीएल की कोशिश है कि बिजली की दरों में प्रति यूनिट 2.5% की बढ़ोतरी की जाए। ऐसे में अब नजरें उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग पर टिकी हैं। इस कोरोना संकट में बेहाल आम नागरिकों का हित देखता है या फिर यूपीसीएल की वित्तीय स्थिति की सुधारने की कोशिश को गंभीरता से लिया जाता है। यूपीसीएल के एमडी बीसी के मिश्रा का कहना है कि उपभोक्ताओं के चढ़े बकाये की वसूली के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन में निजी क्षेत्र की औद्योगिक कंपनियों को जहां तगड़ी आर्थिक चपत लगाई है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की स्थिति इस कदर बिगड़ने लगी है कि आने वाले दिनों में निगम कर्मियों की तनख्वाह के लिए ओवरड्राफ्ट का सहारा लिया जा सकता है। इसके कारण खराब स्थिति हुई है और रेट भी इसी कारण बढ़ सकते हैं। खबर युवाओं को गूगल से रोजगार दिलाने की है। उत्तराखंड में रोजगार के नए रास्ते खोलने के लिए सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है। लॉकडाउन में घर वापस लौटे लाखों प्रवासियों को कामकाज से जोड़ने के लिए सीएम रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसकी मदद से लोग स्वरोजगार को अपना रहे हैं। वहीं अब युवाओं के भविष्य के लिए उत्तराखंड में आईटी सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार कार्य करती नजर आ रही है। एएनआई के मुताबिक इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गूगल के सीईओ को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी सूचना के मुताबिक सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में आईटी क्षेत्र में निवेश करने के लिए गूगल कंपनी को पत्र लिखा है। दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी कहे जाने वाली गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को सीएम ने ये बात पत्र भेजकर कही है। इतना ही नहीं, प्रदेश में गूगल को हर संभव सहायता देने का भी उन्होंने वायदा किया है। अगली महत्वपूर्ण खबर बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अनलॉक 2 में केवल उत्तराखंड के श्रद्धालुओं के लिए ही खोली गई है, लेकिन अब सितंबर से यात्रा में अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी शामिल हो सकेंगे। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के मद्देनज़र अगर परिस्थितियां सामान्य रहती हैं तो अन्य राज्यों के लिए भी सितंबर से कोरोना वायरस संक्रमण की एसओपी का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू की जाएगी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के चलते रोकी गई चारधाम यात्रा 1 जुलाई से उत्तराखंड श्रद्धालुओं के लिए शुरू कर दी गई थी। हालांकि इस दौरान किसी भी कंटोनमेंट और बफर जोन में रहने वाले लोगों को यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। यात्रा शुरू करने के पहले देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट badrinath-kedarnath.gov.in पर भी पंजीकरण करने की अनिवार्यता की गई है। केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक 65 साल से अधिक और 10 साल से कम आयु वाले श्रद्धालुओं को यात्रा की इजाज़त नहीं है। केदारनाथ धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं को बाहर से ही मंदिर के दर्शन कर लौटना पड़ रहा है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार सभा मंडप से श्रद्धालु स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। उन्हें सभा मंडल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर पहाड़ पर रहने वाले खराब मौसम की है, जो सभी को जानना बेहद ही ज़रूरी है। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने 23 जुलाई से 25 जुलाई तक
अधिक बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मेट्रोलॉजिकल सेंटर देहरादून MCD द्वारा जारी अलर्ट को देखते हुए शासन प्रशासन हाई अलर्ट पर है। MCD इन दिनों प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है, जिसमें प्रदेश के लगभग सभी 13 जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। MCD ने प्रदेश में कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। MCD ने 23 जुलाई और 24 जुलाई के अलर्ट में उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और चमोली जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। 25 जुलाई के अलर्ट में मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत और हरिद्वार में हल्की से मध्यम बारिश की भी चेतावनी विभाग द्वारा जारी की गई है। दोस्तों, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अगली महत्वपूर्ण खबर उत्तराखंड में खौफ के खात्मे की है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के SSP ने बदमाशों को खुली चेतावनी दे डाली है। उन्होंने सभी थाना व चौकी प्रभारियों से 114 बदमाशों को पकड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। कप्तान ने बदमाशों के आत्मसमर्पण नहीं करने पर एनकाउंटर की बात तक कह डाली है। आत्मसमर्पण के लिए बदमाशों को 15 दिन समय दिया गया है। SSP ने अपराध मुक्त ऊधम सिंह नगर बनाने के लिए ये फैसला लिया है। SSP दिलीप सिंह कुंवर ने बोला, जिले में 45 इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी की जानी शेष है। बदमाशों को 15 दिन का समय देकर थाना, चौकी, संबंधित क्षेत्राधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से सरेंडर करने का 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस धरपकड़ करेगी। अगर फरार हुए तो गिरफ्तारी के दौरान एनकाउंटर करने से भी पुलिस संकोच नहीं करेगी। किस तरह का कोई हानि होने पर बदमाश खुद जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि सप्ताह भर में बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो थाना व चौकी प्रभारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगली महत्वपूर्ण खबर बाजार बंदी में असमंजस की है। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि राज्य के विभिन्न जिलों एवं नैनीताल में शनिवार व रविवार को लॉकडाउन किए जाने की स्थिति स्पष्ट करे, जिससे कि असमंजस की स्थिति व्यापारियों में न बनी रहे। नवीन चंद वर्मा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कई व्यापारी भाई जो दुग्ध, डेयरी, मिठाई, रेस्टोरेंट इत्यादि का व्यापार करते हैं, उन्हें देर से सूचना मिलने से व्यापार में हानि का सामना करना पड़ता है। पर्यटन व्यवसायियों सहित अनेक व्यापारियों को भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं और सभी को अन्य नगरों में जाते समय आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। व्यापारियों ने कहा, कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत यदि अति आवश्यक हो तो लॉकडाउन न्यूनतम 14 दिन का पूर्ण रूप से कड़े दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए लागू किया जाए। इसमें सिर्फ दूध, दही, मेडिकल स्टोर एवं स्वास्थ्य सेवाओं को ही मुक्त रखा जाए। साथ ही हर प्रकार का आगमन व यातायात प्रतिबंधित करते हुए व राज्य के बॉर्डर को सील करते हुए समय पूर्व सूचना व गाइडलाइन जारी की जाएं। प्रदेश महामंत्री व्यापार मंडल के प्रकाश चंद मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में 4 धाम यात्रा को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, जिससे इन पवित्र धामों में कोरोना संक्रमण की स्थितियों में विस्फोटक होने से बचाया जा सके। जिस लॉकडाउन के प्रारूप में आप जो 2 दिन का लॉकडाउन ले रहे हैं, ये सरासर गलत है, क्योंकि 2 दिन के लॉकडाउन में कोविड की चेन नहीं तोड़ सकते। हमारा मानना ये है कि कोविड की चेन तोड़ने के लिए कम से कम आपको 14 दिन का लॉकडाउन लेना चाहिए, और लॉकडाउन भी ऐसा होना चाहिए जिसका प्रारूप लगे कि लॉकडाउन है। आपकी शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए और टाइप की दुकानें नहीं, केवल मेडिकल की कुछ दुकानें और जो दूध, जो बहुत ही अति आवश्यक जो चीज़ें हैं वो उसकी सप्लाई चलती रहे। अगली महत्वपूर्ण खबर KVS में किए गए बड़े बदलाव के, जो कि अब एडमिशन होने हैं। राज्य के केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS ने प्रवेश को लेकर जो गाइडलाइन जारी की हैं, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। कोरोना संक्रमण से एहतियात के तौर पर ऑनलाइन दाखिला कराया जा सकता है। इतना ही नहीं, अभिभावक अपने बच्चों को किसी भी केंद्रीय विद्यालय की पहली कक्षा में घर बैठे बैठे दाखिला दिला सकते हैं, वो भी केवल एक मोबाइल ऐप की मदद से। केंद्रीय विद्यालयों की अलग अलग कक्षाओं में सत्र 2020-21 में एडमिशन के लिए KVS ने न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा तय की है। गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1 में आवेदन के वर्ष तक
छात्र की न्यूनतम आयु 5 साल व अधिकतम आयु 7 साल होनी चाहिए। हालांकि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को अधिकतम उम्र सीमा में 2 साल तक की छूट मिल सकती है। इसका अधिकार संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य के पास रहेगा। वही एडमिशन ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद यदि आप बिना एप्लीकेशन के ऑनलाइन प्रवेश करना चाहते हैं तो पंजीकरण टैब पर क्लिक करना होगा। यदि मोबाइल ऐप का प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले नीचे डाउनलोड मोबाइल ऐप पर क्लिक करना होगा। इससे आप केवल पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।